नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लक्ष्य बनाने और उसे हासिल करने की आवश्यकता क्यों है इस संबंध में बात की थी। आज हम उससे एक कदम और आगे बढ़कर इस संबंध में बात करेंगे कि लक्ष्य कैसे बनाया जाए और उसे पाने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लक्ष्य बनाने की स्मार्ट टेक्निक की। तो क्या है ये स्मार्ट टेक्निक, आइए जानते हैं। स्मार्ट के हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। एस मीन्स स्पेसिफिक। आपका लक्ष्य बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे फिट रहना है। अब फिट किस तरीके से रहना है ये आपको पता होना चाहिए। कोई चाहता है कि उसे मॉडल की तरह फिट रहना है, कोई चाहता है उसे क्रिकेटर की तरह फिट रहना है, और कोई चाहता है कि उसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह फिट रहना है। आपको ये बहुत स्पष्ट पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य जब तक स्पष्ट नहीं होगा, आपको उसके पाने के तरीके स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। इसलिए स्पेसिफिक लक्ष्य बनाइएगा। दूसरा है मेजरेबल। मेजरेबल मीन्स मापा जा सकने वाला। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है और आपने ये तय कर लिया है कि मुझे ये साइंस सब्जेक्ट जो है वो 7 दिन में कंप्लीट करना है। लेकिन यदि आपने ये तय नहीं किया कि 7 दिन में मैं पहले दिन क्या करने वाला हूँ, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या और 7वें दिन क्या, तो आप अपने लक्ष्य को वापस से ओवरव्यू नहीं कर पाएंगे, आप अपना अवलोकन नहीं कर पाएंगे कि आप उस लक्ष्य की तरफ कितना बढ़े हैं। इसलिए लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसका आप मूल्यांकन कर सके कि आपने वो लक्ष्य कहां तक पा लिया है। थर्ड इज ए। ए मीन्स अचीवेबल, मीन्स लक्ष्य ऐसा हो जो पाया जा सके। लक्ष्य ऐसा बनाएं जो आपके बैकग्राउंड से, आपकी स्किल से मेल खाता हो। कहा जाता है लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में नहीं, ताकि उसे पकड़ने के लिए आप प्रयास करें। तो ऐसा लक्ष्य बनाएं जो अचीव कर सकते हो। ऐसा लक्ष्य कदापि ना बनाएं जो आप अचीव ही ना कर सकते हो। यदि आपने छोटा गोल भी इस तरीके का बनाया जो आप नहीं अचीव कर पाए, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो चला जाएगा। इसलिए वैसा ही लक्ष्य बनाएं जिसे आप अचीव कर सकते हो। आर मीन्स रियलिस्टिक। आपको लक्ष्य ऐसे बनाना है जो वास्तविक हो। चांद तारे तोड़ लाने का लक्ष्य बना लोगे तो आप कभी भी नहीं पा पाओगे। आपको इसी दुनिया में रहते हुए ऐसे लक्ष्य बनाना है जो आप आपकी स्किल से पा सकते हैं। तो लक्ष्य ऐसे होना चाहिए जो आप पूरा कर सकें, ऐसे नहीं जो बस केवल एक भ्रम की दुनिया में हमने बना लिए लेकिन उसको वास्तविकता में पाया ही नहीं जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम बाउंड। लक्ष्य हमेशा समय से बंधा हुआ होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप एक कार खरीदे या आप एक घर खरीदे या आप करियर में अच्छी ग्रोथ करें, तो आपके पास स्पष्ट होना चाहिए कि मेरे पास 2022 तक ये वाली कार होगी या 2024 तक मैं अपना ये बंगला खड़ा कर लूंगा। बहुत स्पेसिफिक लक्ष्य जब आप बनाएंगे और उसको टाइम फ्रेम में आप जब करेंगे, तब उस लक्ष्य को पाने का आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत आगे जाएगा। दोस्तों, ये लक्ष्य बनाने की स्मार्ट टेक्निक तो आपने समझ ली, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हम कोई छोटा काम भी करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां आती है। तो लक्ष्य बनाना एक बहुत बड़ा काम है। बहुत छोटी छोटी बातों की कठिनाइयां आ सकती है आपको, जैसे सुबह जल्दी उठना या समय पर कहीं पहुंचना जबकि आपकी आदत है लेट होने की, या हो सकता है आपको फैमिली और फ्रेंड से थोड़ी दूरी बनाना पड़े क्योंकि आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है कि आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करें या आपने जो लक्ष्य चुना है उसके लिए काम करें। तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़े, थोड़ी बहुत कीमत चुकानी पड़े, लेकिन लक्ष्य बनाया है तो उसे पाना आपका ध्येय होना चाहिए। दोस्तों, एक बार अगर आपने लक्ष्य बना लिया तो उससे पीछे ना हटे। उसको डिवाइड कर लें कि थोड़े दिनों में या 8 दिन में, 10 दिन में मुझे क्या पाना है, या 15 दिन में मुझे क्या पाना है, 1 महीने में मुझे क्या पाना है। लेकिन ऐसा कदापि ना करें कि आपने लक्ष्य बना लिया और हो सकता है 2-4 दिन आप उसके लिए वर्क नहीं कर पाए, तो आप मन में ये सोचने लगे कि मैं ये पा ही नहीं सकता। डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। लक्ष्य बनाना है और उस पर वर्क करना शुरू कर देना है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण है।
आपने अगर लक्ष्य बनाया है कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो दिन में 1 घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी स्टडी टेबल पर ज़रूर बैठिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और 2-4 दिन का भी गैप हो जाएगा, तो आप फिर 5वें दिन से शुरू नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे सुबह 6 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाना है। यदि एक दिन भी आप नहीं उठे, तो दूसरे दिन फिर आपको आलस आने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब लक्ष्य बनाएं तो उस पर कंसिस्टेंसी भी रखें। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो लक्ष्य बनाने और उसे पाने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि आप इन चीज़ों को अपने पास लिख ना लें और इस पर कार्य करना शुरू ना कर दें। क्योंकि जब तक आप अपना लक्ष्य तैयार नहीं करेंगे, जब तक आप उसको कहीं लिखेंगे नहीं, टाइम फ्रेम में नहीं करेंगे, तब तक उस लक्ष्य से आप कोसों दूर रहेंगे। आजकल हम सभी के पास अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े गैजेट्स हैं, मोबाइल तो सभी के पास है। तो क्यों ना हम मोबाइल में रिमाइंडर डाल लें, ताकि दिन में 3 बार हमें हमारा मोबाइल याद दिलाए कि यह हमारा लक्ष्य है। और यदि हम उस लक्ष्य से थोड़े से भी चूक रहे हों, तो हमें ध्यान आ जाए कि हमें चूकना नहीं है, बल्कि हमें लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। दोस्तों, जब तक हम लक्ष्य डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक हम उसे पा नहीं सकते। और जब तक लक्ष्य नहीं पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कैसे करेंगे? तो दोस्तों, लक्ष्य पाने के लिए हमें क्या-क्या करना है, किन परिस्थितियों से हमें गुजरना होगा और फिर भी हमें किस तरीके से अडिग रहना है, ये सब बातें आपने इस वीडियो में जानी। अब आप सभी का ये कर्तव्य है कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, आज ही उस लक्ष्य को लिखें और उसके लिए कार्य करना शुरू कर दें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।